विद्या भारत्या गूगल कक्षा कक्षे भवतां सर्वेषां छात्र छात्राणां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयं व्याकरणे वाच्य विषये अध्ययनं करिष्यामः। वाच्य शब्दस्य अर्थः भवति कहने का ढंग। वाच्यम वाच्यम इसका हिंदी में अर्थ हुआ कहने का ढंग। कहने का ढंग या तरीका। कहने का ढंग या तरीका। वाच्य शब्द का अर्थ होता है कहने का ढंग। जैसे अपन कहे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये तो एक साधारण तरीका हो गया। और इसको अपन दूसरी प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो बात तो वही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो बदल गया। जैसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं वाच्य को वॉइस। वॉइस अंग्रेजी में वॉइस बोलते हैं इसको, VOICE। वॉइस वॉइस यानी वाच्यम यानी कहने का तरीका। तो उसमें दो प्रकार के आंग्ल भाषा में दो प्रकार के वाच्य होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको अपन कर्तृवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको अपन कर्मवाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही अपने संस्कृत भाषा में जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्यम, कर्मवाच्यम और भाववाच्यम। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार। भेदा वाच्य से भेदा त्रय प्रकारा भवन्ति। वाच्य से त्रय भेदः सन्ति। वाच्य से त्रय भेदा सन्ति। वाच्य के तीन भेद होते हैं। सर्वप्रथम में कर्तृवाच्यम। कर्तृवाच्यम। दूसरा द्वितीय कर्मवाच्यम। कर्मवाच्यम। तृतीय भाववाच्यम। इति वाच्य से त्रय भेदा भवन्ति। कर्तृवाच्यम में यथा अहम पुस्तकम पठामि। ईदृशः ये वाक्यम भवति सह कर्तृवाच्यम भवति। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये साधारण वाक्य है। ऐसे ही भाववाच्य कर्मवाच्य में इसी को अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते। इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, यानी इसमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म नहीं होता। जैसे तो ये हो जाएगा मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब क्या पढ़ा जाता है, ये कर्म नहीं है। इस प्रकार का जो वाक्य आएगा वो होता है भाववाच्य। यानी अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इसका अर्थ हो गया मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ये साधारण वाक्य हो गया। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये कहने का इसका तरीका बदल गया। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कहने का तरीका बदल गया।
और मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। इसमें कहने का तरीका ये हो गया, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अब क्या पढ़ा जाता है, वो कर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये भाववाच्य हो गया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो वाच्य होते हैं। अब ये अपने परीक्षा में इसको इस प्रकार से पूछते हैं, कई बार वो क्या है, कर्तृवाच्य का उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए। कई बार कर्मवाच्य का उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। और कई बार भाववाच्य का उदाहरण दे देते हैं कि इसको कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं, तो इनको अपन आज अच्छी प्रकार से समझेंगे। इनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में अपन अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्यम। कर्तृवाच्य में इसका एक सूत्र है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति। सूत्र इसका इस प्रकार से लेगा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। अब जो क्रिया आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी। क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार आएगी। कौन सी धातु में आएगी, परस्मयी पदी धातु में, परस्मयी, परस्मयी पदी धातु में क्रिया कर्ता के अनुसार परस्मयी पदी धातु में प्रयोग की जाती है। अब तीन प्रकार की होती है, धातो, धातो भेदः। धातुओं के भेद, धातुएं तीन प्रकार की होती है। एक होती है परस्मयी पदी, परस्मयी पदी। दूसरी धातु होती है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। तीसरी धातु होती है उभयपदी, उभयपदी। तीन प्रकार की धातुएं हमारी संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती है। तो परस्मयपदी धातु कैसे होते हैं, जैसे इसके रूप चलते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार के जो रूप चलते हैं, लिखति, लिखत, लिखन्ति, खादति, खादत, खादन्ति, खादसि, खादथ, खादत, खादामि, खादाव, खादाम। ऐसे जो रूप चलते हैं वो धातुएं होती है परस्मयपदी। दूसरा, जैसे सेवते, सेवते, सेवेते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवन्ते। ऐसे जो रूप चलते हैं, लभते, लभेते, लभन्ते, वर्तते, वर्तते, वर्तन्ते। इस प्रकार के जो धातुओं के रूप चलते हैं वो होती है आत्मनेपदी धातुएं। और कुछ धातु ऐसी होती है जिनके रूप दोनों ही धातुओं में चलते हैं, परस्मयपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं। जैसे लब धातु है, तो लब धातु के रूप लभति, लभति, लभतः,
लबंती। इस प्रकार भी चलते हैं। और इसके रूप इसके रूप ऐसे भी चलते हैं, लबते, लबेते, लबंते। इस प्रकार भी इसके रूप चलते हैं। तो ऐसी जो धातुएं हैं वो उभयपदी धातुएं कहलाती है। तो ये मैंने बताया कि ये धातुओं के भेद है। अब अपन यहाँ शब्द आया परस्मैपदी धातु में, तो इसमें जो कर्तरी जो वाच्य होगा इसमें रूप चलेंगे इस प्रकार से, पटते, पटतः, पटंती। ऐसे एक कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप चलेंगे, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब ये जो अपना कर्तरी वाच्य है इसी को मैं विस्तार से समझा रहा हूँ आपको। सूत्र अपन ने लिख ही दिया, इस सूत्र के अनुसार अब ये अपन वाक्य बनाएंगे। जैसे वाक्य है, वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। ये एक साधारण वाक्य है। अब इसको अपन को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए सूत्र है कर्ता में प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ कर्ता क्या है? वह है। क्यों? क्योंकि जाने का जो कार्य कर रहा है, जाता है, वह जाता है। तो जो क्रिया को करता है, जिस पे क्रिया प्रभावित होती है, जिससे वह कर्ता होता है। तो यहाँ वह जाता है, इसलिए क्रिया जाता है वह से प्रभावित हो रही है, तो वह हो गया कर्ता। तो वह को संस्कृत में कहेंगे एक वचन प्रथम पुरुष में सः। ये प्रथम पुरुष है, वह प्रथम पुरुष है। क्योंकि देखो संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पुरुषः, पुरुषाः, भेदः। संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, प्रथमः पुरुषः, द्वितीय मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषः, और तृतीय उत्तम पुरुषः। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो मध्यम पुरुष के कर्ता तो होते हैं त्वम, युवाम, यूयम, यानी युष्मत शब्द। जो युष्मत शब्द होता है वो युष्मत शब्द इसमें मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, युष्मत शब्द। और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द। बाकी जो प्रथम पुरुष में बचा उसमें कोई भी नाम, कोई भी जगह का नाम और तत् शब्द, भवत शब्द, ये प्रथम पुरुष में आते हैं। तो इसमें आता है एक तो तत् शब्द, दूसरा भवत शब्द, भवत शब्द, तीसरा कोई भी नाम, कोई भी नाम, चौथा स्थान आदि। ये आते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष के कर्ता युष्मत शब्द, उत्तम पुरुष के कर्ता अस्मत् शब्द। बाकी जो शेष बच गए वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। उसमें तत्शब्द बच गया, भवत शब्द बच गया, किसी भी स्त्री पुरुष का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। यानी मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम पुरुष। ये अपन को याद रखने का एक तरीका भी है। तो इस प्रकार से अपन को ये जानकारी मैंने आपको बताई। अब है इसमें वह विद्यालय जाता है, तो ये सह प्रथम पुरुष का एक वचन है। विद्यालय शब्द यहाँ कर्म है, तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, नियम कह रहा है। विद्यालयम, सह विद्यालयम जाता है, गच्छति। अब ये अपना सूत्र देखो, इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो सह में प्रथमा विभक्ति है। कर्म में द्वितीय विभक्ति, यहाँ विद्यालय कर्म है तो इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। जाता है क्रिया कर्ता के अनुसार,
परस्मैपद धातु में तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति ऐसे जो रूप चलते हैं वो परस्मैपद धातु के ही होते हैं। तो गच्छति एक वचन है क्योंकि स भी एक वचन है प्रथम पुरुष का, और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही है। तो इस प्रकार ये जो वाच्य हुआ ये हो गया कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्यम। ये जो साधारण वाक्य होता है इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं उत्तम पुरुष का। मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं। यहां मैं करता है क्योंकि जाता कौन है, मैं जा रहा हूं, तो ये उत्तम पुरुष है क्योंकि मैं आ गया ना। तो अहम, अहम गांव को, ये द्वितीय विभक्ति आएगी, कर्म है तो ग्रामम, ग्रामम। अब उत्तम पुरुष एक वचन है तो गच्छामि क्रिया रूप आता है इसका, गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव को जाता हूं। ऐसे ही तुम ग्रंथ पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, ये ऐसा वाक्य है। अब इसमें तुम शब्द जो है ये करता है और ये मध्यम पुरुष का है, तो जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी, क्योंकि मैं उत्तम होता है, तुम मध्यम होते हो, बाकी सब प्रथम है। तो तुम हो गया त्वम, त्वम। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता है ग्रंथम, त्वम ग्रंथम। पठसी, पठसी आएगा, न पठती आएगा न पठामी आएगा, बल्कि यहाँ आएगा पठसी। क्यों? क्योंकि त्वम में मध्यम पुरुष का एक वचन है और यहाँ क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही आएगी। इस प्रकार ये जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। स्व वयम कर्मवाच्य विषय अध्ययनम करिष्यामः इति।